तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। तब मैं सबको अपनी तरफ से द्वितीय व्रत का हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। उनको भी देती हूँ जो माता बहनें व्रत रखें अपने पुत्र के लिए, लंबी आय के लिए। उनको ज्योतिया महाराज सदा खुशियाँ बनाए रखें। तो दोस्तों आज का आज द्वितीय व्रत का त्यौहार है। अपने पुत्र की लंबी आय के लिए स्त्रियां रखती हैं। तो ज्योति महाराज सबको सुखी और सही सलामत रखें। और हम यही कहेंगे कि आज जो जिसके भी पुत्र हैं, बेटा है, वो अपने बेटे के लिए लंबी आयु उम्र के लिए व्रत रखें और दुख बुलाए दूर करें। तो दोस्तों आज हम कथा सुन के आए हैं, तो आप लोगों से यही निवेदन करते हैं कि आगे से आगे भगाइए भगाइए। तो दोस्तों कैसा लग रहा है मेरी साड़ी और हम चूड़ी बजी है कहीं दूर खन खन खन, कंगना बजा है कहीं दूर छन छन छन। तो बाय बाय दोस्तों। तो मैं कथा सुनाती हूँ। एक गांव में दो बहनें रहती थी, तो वो भी द्वितीय व्रत रखती थी दोनों। तो एक बार ज्योतिया माता ने उनको उनकी परीक्षा लेने के लिए उनकी गरीब बहन के घर गई। तो गरीब बहन के घर गई तो गरीब बहन खाने के लिए डंठल का साग बनाई थी और चावल के टुकड़े के भात बनाई थी। तो माता ने बोला कि यही मैं सुन के व्रत आई कि ज्योतिया माई जो उनकी परीक्षा लेने गई थी गुड़िया के वेश में, तो कही हे बेटी हमें भूख लगी है, खाना दो। तो बोली कि हे माता हम तो अभी खाएंगे नहीं, अभी 12 बजने में थोड़ा वक्त है, आप जाओ खा लो, वही मेरी रसोई में है। तो माता ने बड़े प्यार से खाई और बोली कि हे बेटी और मैं अपना हाथ कहाँ पोंछूं। तो बोली माँ मेरे सर में पोंछ लो, और मेरे पास वैसा कपड़ा नहीं है, मेरा सर साफ है। तो माँ ने साफ आशीर्वाद दिया ऐसे ही हाथ पोंछ के, और बोली फिर बेटी मुझे शंका लगा है कहाँ मैं जाऊँ। तो बोली माँ मेरा तो सोच है नहीं, आप मेरे एक कोने में जाओ घर के, मैं लीप भी पोती हूँ, व्रत कल रखूँगी, पर आप जाओ। तो माँ बोली बेटी कैसे करूँ, छर छर या भर भर। तो बेटी ने बोली कि माँ भर भर कर दो। तो जो ज्योतिया माई थी तो भर भर करके चली गई। उनके घर इतना सोना चांदी धन दौलत भर गया, उनकी दुख दूर हो गई। तो उसकी बड़ी बहन ने ईर्ष्या की, बोली कि ऐसा कैसे हो गया। तो अपना सारा कि बोली कि माँ सपने में आई थी ऐसे बूढ़ी माँ के भेष में, तो यही कह के गई थी। तो उसके मन में, उसकी बड़ी बहन के मन में लालच आ गई कि बोली कि अगले बार मैं भी व्रत रखूँगी तो ऐसे ही कहूँगी, मेरा भी परीक्षा लेने आएगी ज्योतिया माता। तब ज्योतिया माता वो भी उनकी भी परीक्षा लेने गई। तो वो भी बुढ़िया की भेष में उसके घर गई कि बेटी मुझे भूख लगी है, खाना दो। तो बोली कि माँ अभी 12 बजने में, अभी टाइम है, हम नहीं खाएंगे, आप जाओ खा लो, मेरे रसोई में पड़ा है वही साग वही भात। तो माँ ने खा लिया। तो फिर पूछी जो ज्योतिया माता थी तो बोली कि बेटी मैं हाथ में कहाँ पोंछूं। तो बोली माँ मेरे सर में आओ पोंछ लो, और मेरे पास कुछ नहीं है। तो माँ ने हाथ पोंछ लिया उसके सर में। तो बोली बेटी मुझे शंका लग रहा है, कहाँ जाऊँ। तो बोली माँ मेरे घर के कोने में जाओ, आप बैठ जाओ। तो बोली छर छर करूँ या भर भर। तो बोली वो उसके मन में तो लालच थी, तो बोली माँ छर छर कर दो। तो माँ ने छर छर करके चली गई
एकदम छिया लेदर। जिसके मन में लालच था ना वो तो हो गया पतन, उनके सारे घर में गू हो गया। तो जितिया माता ने दुतिया के दुख दूर करी और जिसके मन में लालच था उसका पतन कर दी। तो बोलो ये जितिया महाराज की जय। खत्म, आज के लिए इतना ही।